दोस्तों, लक्ष्मण स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। त्रिभुज के भाग आज 2 लेकर आए हैं। जो अज्ञात कोण निकालनी है उसका भाग 2 बनाया है हमने। जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उनके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से सिखा रहे हैं आपको कि आप कुछ कर सकें। मैथ से मैंने वीडियो बनाई थी। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनका डर दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, वो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं घर बैठे। तो आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। तो इसके लिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप देखेंगे ABC एक त्रिभुज दे रखा है। इसके जो दोनों कोण हैं वो समान है। x दे रखा है, आपको किताब में भी ऐसे दे रखे होंगे। आपको क्या करना है, ये बाहर का कोण दे रखा है, ये कितना दे रखा है 120, और ये ऋजु कोण होता है। तो आपको C का जो अंतर कोण निकालना है वो 180 में से आपको 120 घटा कर निकालना होगा। तो ये वाला कोण जोड़कर 180 होगा, लेकिन दूसरा भाग तो निकालना है। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कोण C बराबर निकलाएगा आपका 60। कितने का निकलेगा? 60 का निकलेगा। तो ये आपका 60 का आप निकाल चुके हैं। आप देखेंगे ये दोनों समान है, तो ये निकालना है आपको। दोनों समान है तो कोण A प्लस कोण B कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A दे रखा है x, कोण B दे रखा है x, C 60 का है बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, एक x 2x प्लस के 60 बराबर 180 डिग्री। इसको आप उधर ले जाएंगे, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस के 60, तो 2x बराबर आप देखेंगे 120 ही आएगा। कितना आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो 120 आएगा। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू निकालनी है तो 120 बट्टे में आप 2 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 60 ही आएगी। कितनी आएगी? 60 ही आएगी। तो ये दोनों कोण कितने के? 60 डिग्री का ये भी होगा, 60 डिग्री का ये भी होगा, यानी दोनों 60-60 डिग्री के भी कोण होंगे। ये दोनों कोण समान थे, ये निकालना था। तो मैंने 180 में से ये घटा के ये 60 का निकाला। ये दोनों अज्ञात कोण थे, तो मैंने क्या किया, त्रिभुज के तीनों कोणों में गया, बराबर 180 रखा। अज्ञात कोण ऐसे रखे, तो C की जगह मैंने 60 निकाला था, ऋजु रेखीय कोण में से घटाकर बराबर 180। 60 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस क्या होंगे, इनको दोनों को मैं जोड़ूंगा, 2x बराबर 60 को उधर ले गया तो 180 में से मैंने 60 को घटाया तो आप क्या 120, और 2 से अगर 120 में भाग लगाता हूँ तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 60। यानी दोनों कोण समान थे, तो ये आपके 60 और 60 डिग्री के हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे आप, इसमें भी नाम दीजिए ABC। इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों बाहर के कोण ऋजु रेखीय कोण पर है। तो आप देखेंगे ये 180 का होता है, तो 180 अगर आप इसको कुछ मानती हैं, x मान लो, इसको आप मान लो y, ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा इससे मान के। आप देखेंगे पूरे ऋजु रेखीय कोण का जो मान होता है वो 180 होता है। तो आप 130 और प्लस x जोड़कर बराबर 180 लिख सकते हैं। इधर आप y प्लस 130 बराबर 180 लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको उधर ले जाएंगे तो 180 में से आप 130 घटाएंगे तो x बराबर लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका x बराबर आएगा 50। कितना आएगा? 180 में से आप 130 घटाएंगे तो आपका आएगा 50। दूसरा, आप इसको उधर ले जाइए, बराबर 180 में से आप 130 डिग्री घटाइए तो y बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 50। x भी आया 50, y भी आया 50। अब रह गया आपका m। त्रिभुज के तीनों कोणों का ध्यान करिए, बराबर रखिए 180 के। a दे रखा है 50 प्लस b पता नहीं है, b की जगह आपको निकालना है m, प्लस c की जगह 50 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़िए तो 100 प्लस m बराबर 180 डिग्री। आप इसको उधर ले आएंगे, m बराबर 180 माइनस 100, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 80 डिग्री। इन पर 70 डिग्री का चिन्ह होता है, एक छोटी सी बिंदु होती है उसको बोलते हैं डिग्री, क्योंकि कोण हमेशा वो डिग्री में ही मापा जाता है, इसीलिए कोणों का मान होता है वो डिग्री में होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है सवाल? अगला सवाल और सिखाएंगे आपको। सवाल लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण, आप इस सीख को सीखिए। x और y की वैल्यू निकालनी है। बाहर दे रखा है कोण 140 का,
पूरी जिम्मेदारी है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो सवाल सीखेंगे ही सीखेंगे, क्योंकि आप लक्ष्मण स्टडी में पढ़ रहे हैं। अभी उद्देश्य ये है कि आपको कुछ सिखाना है और आपको कुछ कर दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो आप देखेंगे ये 180 का है, तो बाई कोण निकालना है। तो आप पूरे का 180 होता है, हम दोनों ने जोड़ा बराबर रखेंगे 180 डिग्री के। ठीक है, तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 140, y बराबर आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री का। y का कोण आएगा आपका 40 डिग्री का। जब y आप 40 निकाल चुके हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे 40 डिग्री। अब आप जाएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों में, तो a प्लस बी प्लस सी, ये कोण का चिन्ह होता है, बराबर 180 डिग्री। x प्लस बी की जगह 70, सी की जगह 40, बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़ेंगे 110 डिग्री हो जाएगा। 70 और 60 जोड़ेंगे 110 डिग्री हो जाएगा, बराबर है कितने, 180 के। इसको आप उधर ले जाएंगे तो x बराबर 180 डिग्री में से माइनस करेंगे आप 110 डिग्री, तो x बराबर आपके आएंगे कितने, 70। तो जो x की वैल्यू निकली है वो कितनी निकलेगी, वो 70 निकलेगी। आप कभी भी आप सवाल देखना, त्रिभुज का चैप्टर खोलना, अगर ऐसे सवाल हैं तो आपसे एक भी सवाल नहीं रुकेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि रिजु रेखीय कोण होता है, उसके कोणों का योग 180 होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, इससे भी कुछ सीखिए। प्रत्येक सवाल अगर आप सीखते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। तो आप इसको भी ऐसे करेंगे, सेम बिल्कुल सेम सवाल दिया, ताकि आप कुछ करके देखें कि हमें सवाल वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है, क्या कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या परेशानी आ रही है आपको। तो आप देखेंगे इस x प्लस 112 बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 माइनस के 112, तो x बराबर, इसमें से आप इसको घटाएंगे 180 में से आप 112 घटाएंगे तो 8 आएंगे, यहाँ पर बचेंगे 7, 7 में से 6 बचेंगे, तो यानी आपके यहाँ पर आएंगे 68। कितने आएंगे, 68 आएंगे। 68 आप यहाँ पर रखेंगे कि 68 डिग्री हम आपने कोण निकाल चुकी हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों में जाएंगे, हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो आप लिखना कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। a की जगह आपका y दे रखा है, b की जगह 63, c की जगह 68 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 8 और 3 11 की 1 हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, 131 हो जाएंगे। दोनों को जोड़कर बराबर 100 दे रखी है 180 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 131 डिग्री हो जाएंगे। इसको आप उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। जब y बराबर आप 100 माइनस 131 करती हैं तो y बराबर आप 180 में से आप 131 घटाते हैं, या 9 आएंगे, यहाँ पर बचेंगे 7, 7 में से जो जाएंगे तो 4, तो आपके आएंगे यहाँ पर 49। कितने आएंगे, 49। आपका आएगा मान 49 डिग्री। आप देख चुके होंगे, सवाल बहुत सारे कराएंगे और कुछ ना कुछ नया है प्रत्येक सवाल में, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है। सवाल दे रखा है तो आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की आपको अगर पहचान होगी तो आप कर लेंगे सवाल को। किस तरीके से करेंगे कि त्रिभुज में आपको पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को आप त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को आप त्रिभुज कहते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, यानी बराबर होती हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप बोलेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होंगे, तो आप बोलेंगे यस। आप बोलेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये भी बराबर होंगे, आप बोलेंगे यस। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों अंतर कोण भी कैसे होते हैं,
बराबर होते हैं। तो आप मानेंगे कि सभी को कोणों को मान लेते हैं x, यानी ये को अगर आप ये को आप x मानते हैं, हम जब पता नहीं है तो ABCD का कोई सा अक्षर मानते हैं हम, तो ये x मान लिया तो ये भी x होगा और ये भी आपका x होगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों में जाएंगे आप। पुरानी परंपरा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर रखेंगे x, यहाँ पर रखेंगे x, यहाँ पर रखेंगे x बराबर 180 डिग्री। ये आप देखेंगे कि x x में जुड़ जाएंगे, 3x बराबर 180 डिग्री होगा। गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो x बराबर 180/3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60। x की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री। यानी प्रत्येक समबाहु त्रिभुज आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो उसकी जगह जो कोण दे रखे हैं उसको आप 60-60 के मानेंगे। कितने कितने के मानेंगे, 60-60 के मानेंगे, बिना किसी से पूछे। अगर आपको दिख रहा है कि समबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं समान है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, वो 60 डिग्री का होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें।